PSI क्लासेस मुंगेर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीरो से गणित पढ़ने का शुरुआत किए हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को लेके चल रहे हैं। परसेंटेज की जितने भी टाइप हैं सारे टाइप को कवर किया जाएगा और हर एक टाइप को समझाया भी जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उसी प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से टाइप को सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइप में एक ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला जा रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2 3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या में 16 को जोड़ा जा रहा है, कहने का मतलब है एक संख्या में 16 को जोड़ा जा रहा है तो वो स्वयं का इतना परसेंट हो जा रहा है, 116.2/3% हो जाता है। तो अगर हम लोग 116.2/3% को देखने का कोशिश करें, इसको हम लोग देख सकते हैं 100% प्लस में 16.2/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ऊपर वाले चीज को ही नीचे में क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस के टर्म में लिख दिए हैं। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको पता है कि 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 100% का वैल्यू 1 लिख लेते हैं और 16.2/3% इक्वल टू होता है 1/6। तो हम लोग इसे इतना परसेंट में निकालना कि एक संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो ये इतना हो जाता है। तो हम पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं कि फ्रैक्शन में इसका देखते हैं क्या रिलेशन आता है। इसको जब ऐड करते हैं ये आ जा रहा है 6 एलसीएम आ गया, 6 + 1 = 7/6 आ गया। तो देख रहे हैं हम लोग यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हो गया ये 7/6 हो गया, 16 जोड़ा जाता है। अच्छा यहां देखिए तो आप इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग फ्रैक्शन से थोड़ा रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि फ्रैक्शन में कितना जोड़ा जा रहा है। तो फ्रैक्शन में देखते हैं तो 6 से 1 बढ़ रहा है, 7 हो रहा है। तो कहने का मतलब है 1 जोड़ा जा रहा है। कितना पे 1 जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जो जा रहा है वो बोल रहा है 16 जोड़ा जा रहा है रियल में। हम लोग फ्रैक्शन में देखें तो 1 जोड़ा जा रहा है, रियल में जोड़ते हैं तो 16 जोड़ा जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये रियल वैल्यू होता है। क्या होता है, रियल वैल्यू होता है। तो हम लोग 1 का वैल्यू जब 16 दिया है तो 6 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 16 × 6 = 96। तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि अगर 16 एक संख्या में जो इतना परसेंट हो गया तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है, 96 है। तो हम लोग 96 पे टिक लगा सकते हैं। तो ये देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें है संख्या का इंक्रीज और डिक्रीज का ये प्रॉब्लम है। इंक्रीज और डिक्रीज का टाइप है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137.1/2% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रतिशत जो दिया हुआ 137.1/2% दिया हुआ। थोड़ा सा परसेंटेज से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए इस परसेंटेज को हम लोग कोशिश करेंगे क्या चीज में कन्वर्ट करना, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कोशिश करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझाते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 100% है, इसको हमको ये परसेंटेज में दिया हुआ है 100%, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो
फ्रैक्शन में कम इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कल बताए थे, अगर आप लोग सीक्वेंस से वीडियो देख के आते होंगे तो आपको पता होगा परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। उसी प्रकार से उस परसेंटेज को आप बोलिएगा सर 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको हम लोग कोशिश ये भी कर सकते हैं, तोड़ने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो क्या तोड़ सकते हैं? तो 137.2% है, इसको हम लोग तोड़ने का ये कोशिश कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस में 37.1/2%। अब देखिए तो अगर आप लोग को वैल्यू पता रहेगा ना, आप लोग क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन का वैल्यू को थोड़ा थोड़ा याद करना, 1 से लेकर के धीरे धीरे याद कीजिए। 1 से लेकर 10 तक याद कीजिए, फिर धीरे धीरे 20 तक जाइए। तो ये देखिए तो 1/8 का वैल्यू कल भी बताए थे, होता है 12.5%। और यहां दिया 37.5%। तो 12.5% का अगर हम लोग 3 गुना करने का कोशिश करेंगे तो वो 37.5% आ जाएगा। ये क्या है? 37% ही है। अच्छा, 100% का वैल्यू होता है 1। फ्रैक्शन में 100% का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख लीजिए। और 37.5% का वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन में, अच्छा इसका 3 गुना ही है ना, इसका 3 गुना अगर राइट साइड कर दिए तो इसका 3 गुना लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो 3/8 है। तो चलिए इसका 3/8 कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, 137% को कोशिश कर रहे हैं फ्रैक्शन में लाने का। ठीक है, पहले फ्रैक्शन में अगर ले आते हैं उसके बाद आराम से पता कर लेंगे, कंपैरिजन करना हल्का हो जाता है। तो 8 एलसीएम आ गया और ये 8 हो गया, प्लस में कितना हो गया 3 बराबर 11/3। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर बोलता है क्या 21 को जोड़ा गया तो 137.1/2 हो जाता है परसेंटेज के रूप में। तो कहने का मतलब है कि 21 को जोड़ा गया तो, अच्छा हम जो माने हैं 8 में अगर हम लोग माने हैं कि 8 है, रियल वैल्यू क्या है 8। अगर 8 में हम लोग ये बोला 21 को जोड़ा गया, वो माना गया वो संख्या का रियल वैल्यू के साथ है। हम लोग यहां देख रहे हैं कि 8 से 11 हो गया वैल्यू, तो कहने का मतलब है 3 ऐड हो रहा है इसमें। और बोलता है एक रियल में कितना ऐड कर रहा है? 21 ऐड कर रहा है, तो ये 21 का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 3 ऐड कर रहा है, रियल में कितना ऐड कर रहा है? 21 ऐड कर रहा है। तो 1 का वैल्यू 7 हो गया क्या? तो किसका वैल्यू पूछा है? मूल संख्या। तो मूल संख्या आपको पता होना चाहिए, हमेशा नीचे वाला संख्या मूल संख्या होता है। तो 8 का वैल्यू 56 नहीं हो जाएगा? 8 7 56, सी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फ्रैक्शन में आ जाए। फिर फ्रैक्शन से हम लोग डील करने का कोशिश कर रहे हैं कि 137% को क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ये कैसे लिखिएगा? तो ये आप तभी लिख पाइएगा जब तक कि आप को फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये कैसे लिख सकते हैं, तो वो जानेंगे तभी होगा। अब देखिए, एक को बोलते हैं 100%, 1/2 को बोलते हैं 50%, 1/3 को बोलते हैं 33.33%, 1/4 को बोलते हैं 25%, 1/5 को बोलते हैं 20%, 1/6 को बोलते हैं 16.2/3%। इसी को पॉइंट में भी लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 16.66%, डॉट डॉट इधर जाएगा। इसी प्रकार से 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 14.2/7%।
इसी प्रकार से 1/8 का लिख सकते हैं हम लोग 12.1/2%। 8 तक हम लोग जाने, ये 8 का बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में अभी, इसलिए 8 पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं इस सेट में, तो 8 पे फोकस मेन रूप से करना है, 8 का आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बेसिक को बताते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप लोग का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। देखिए ये न्यू टाइप है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं, करना था किसी आदमी को 3/5 से गुना किसी संख्या में, वो गलती से गुना कर दिया 7/4 से, तो किसी संख्या में गुना करने से इफेक्ट पड़ता है, हाँ पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो भी कर रहा था 3/5 से, करने लगा 7/4 से। तो अगर हम लोग कोशिश करें ऐसा संख्या मानने का जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तब उसका 3/5 निकाल सकते हैं, 7/4 निकाल सकते हैं, तो वो आसान होगा निकालना। तो इसीलिए जो है ना, एलसीएम हम इस दोनों का ले लेंगे ना। एलसीएम आपको पता होना चाहिए, एलसीएम जो भी होता है वो इस दोनों का जो है मल्टीपल होता है, गुणज होता है। तो एलसीएम इसलिए ले लेंगे तो इस दोनों से कट जाएगा, तो कहने का मतलब 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो मान लेते हैं संख्या, एलसीएम इसका लेने का कोशिश करते हैं, 5 और 4, इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है 20। अगर संख्या को हम लोग 20 मान के चलते हैं तो उससे पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमको पॉइंट का झंझट को खत्म करके लेके चलना है। इसलिए जो है इस दोनों का एलसीएम को लेकर के चल रहे हैं कि 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो देखेंगे क्या नीचे वाला 5 से संख्या भी कट जाएगा, 4 से भी संख्या कट जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, तो परिणाम जो भी आएगा बिना पॉइंट का रहेगा, उसको सॉल्व करके 12% निकाल सकते हैं हम लोग। बस उसी पे क्वेश्चन है। तो 3/5 है, तो मान लिए कि संख्या 20 है। ठीक है, 20 में अगर वो 3/5 से गुना करता तो क्या मिलता हम लोग को, 5 चौक 20, 4 तिया 12 मिलता। ठीक है, करना था और आंसर इसको लाना था 12, 3/5 से गुना करते तो, लेकिन वो गलती कर दिया, वो 7/4 से गुना कर दिया। तो जब 7/4 से गुना कर देगा, अगर 20 का 7/4 हम लोग निकालने का कोशिश करें, देख रहे हैं क्या कितना आ जा रहा है, 35 आ जा रहा है। तो देख रहे हैं कि संख्या तो बढ़ गया, आना चाहिए था 12, हो गया 35। तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ तो गया है लगभग लगभग 23। कैसे निकाल सकते हैं बढ़ गया कितना, तो 35 में से 12 को घटा दीजिए, तो कितना बढ़ गया, 35 में से 12 को घटा देते हैं तो 23 बढ़ गया है। तुलना तो करेंगे पहले ही संख्या से ना, कि पहले कितना था, परिवर्तन की क्या निकालेंगे, पहले से कितना परिवर्तित हुआ है, तो पहले से ही तुलना करेंगे। ये 23 जो है पहले की अपेक्षा, तो पहले क्या था 12 गुना 100 करेंगे तो परसेंट में निकल जाएगा ये परिवर्तन कितना हुआ। तो कोशिश करते हैं घटाने का, तो 4 से घटाते हैं, 4 तिया 12, 25 चौक 100। ठीक है, 25 गुना 23 अपॉन में 3 करते हैं, इसको कर सकते हैं आप लोग, 25 गुना 23, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 5 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, 575 बटे 3%। अगर इसको सॉल्व करते हैं, इस पूर्णांक के रूप में लाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 एकम 3, 2 बचता है। ठीक है,
3 नंबर 27, फिर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 एकम 3, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिख सकते हैं, 2/3%। ये आंसर हो गया बी नंबर। तो सिर्फ चेंज किए इसमें, इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा देंगे। धीरे धीरे जब टाइप सारा सीख जाइएगा, स्पीड जब बढ़ जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से कर लेंगे हम लोग। यहां देखिए, बस उसी पे सेम टाइप पे क्वेश्चन है। एक आदमी 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय, यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3/5 के बजाय वो 5/3 से गुना करने लगा। तो परसेंटेज चेंज करना हम लोग को निकालना है। तो क्या काम करेंगे, पहला काम बताया कि इस दोनों का एलसीएम ले लेना नीचे से, नीचे का दोनों का। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। मान लिया 15 है, तो 3/5 से गुना करना। तो 3/5 से पहले गुना करके देख लेते पहले की संख्या कितना आता है आंसर। तो 5 से 5 के 15, 9 आता। अब देख रहे हैं 5/3 हो गया, 5/3 से गुना करने लगे। तो 5/3 से गुना करने किसमें, तो 15 माने थे, 3 बच्चे 15 हो गया, 25 आ गया। तो देख रहे हैं 25 आ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आना चाहिए था 9, आ गया 25। तो देख रहे हैं हम लोग आ गया 25, तो 16 बढ़ गया। आना चाहिए था 9, आ गया 25, तो देख रहे हैं कि 16 बढ़ गया, तो 16 बढ़ गया। ठीक है, कितना पे, 9 पे गुना 100। ठीक है, 5/3 के बजाय वही तो क्वेश्चन को किए। 5 दिया 15, 3 5 15, 25 हो गया, 16 बढ़ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है 3/5, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है। 5/3 के बजाय देखिए 5/3 को डिफरेंस लिया गया है और ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो वो बोला कि 5/3 से गुना करना था। पहले गुना किससे करना था, 5/3 से। मानते हैं 15 संख्या था, इसमें 5/3 से गुना करना था। तो 3 5 15, 25 25 आ गया। करना इससे गुना था, 5/3 से। कर दिया किससे गुना, 15 में गुना कर दिए 3/5 से। तो 5 दिया 15, आ गया 9 आंसर आ गया। तो देखिए तो 16 का कमी आ गया, 16 का कमी आ गया। कितना पे कमी आ गया, तो 25 पे। अब गुना में कितना कर देंगे, परसेंटेज निकालने के 100, 25 चौके 100, 16 चौकी 64%। बी नंबर आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये परसेंटेज का वही टाइप है, यहां थोड़ा मिस्टेक था लिखने में। यहां देखिए, बस वही क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हंसू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, 4 और 3 का पहले एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आया, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। तो वही संख्या मान लिए 12 है संख्या, वो करना था 4/3 से गुना। तो 4/3 से इसको गुना करने का कोशिश करते हैं, तो 4/3 देखते हैं, 3 चौक 12, कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया। वो 3/4 से गुना कर दिया, आना चाहिए था 16, उसको अब देखिए क्या कर रहा है, वो 3/4 से गुना कर दिया। तो 12 को अगर 3/4 से गुना करेंगे हम लोग, तो 4 किया 12, कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए तो कितना का कमी आ रहा है, कमी आ रहा है, कितना का कमी आ रहा है, 7 का कमी आ रहा है। कितना पे कमी आ रहा है, 16 पे। इंटू 100 कर देंगे, 4 चौक 16, 25 बार में ये कट गया, 25 सत्ती 175 बटे में 4। इसको अगर भाग दे के चेक करते हैं, 4 चौक 16, देखिए 4 वाला एक ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यही आंसर हो गया, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। नन ऑफ दीज है, और चेक कर सकते हैं, इसको कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखिए तो, अगर इसको निकालने का कोशिश करते, 4 चौक 16 हो गया, एक बच रहा है। ठीक है, 175/4 है ना, एक बच रहा है। फिर अगर हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, तब तो ये आंसर सही गलत ना हो जाएगा। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। 175/4 को कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने का। ठीक है,
नन ऑफ रीजन है। हम्म। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब देखिए ये न्यू टाइप फिर से हो गया। ये क्या न्यू टाइप में है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखिए इसमें तुरंत बनेगा। थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे, पहले थोड़ा सिखा रहे हैं। एक दिन क्या करेंगे, इस पे स्पीड पे काम करने वाला एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब है 1 घंटे में पूरे परसेंटेज का जो है ना स्पीड पे काम करेंगे, सिर्फ कैसे स्पीड बढ़ सकता है। अभी तो थोड़ा स्लो बता रहे हैं, इसलिए स्लो बता रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी थोड़ा बताना है। थ्योरी समझने के टाइम में आपका स्पीड स्लो ही होना चाहिए। क्वेश्चन बना जब थ्योरी हम लोग सीख जाएंगे तो क्वेश्चन जब आप बनाने का कोशिश कीजिए तो उसमें थ्योरी जब आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन और स्पीड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए और बी पहले लिख लेते हैं। ए की आय बी की आय से, तो ए की जो आय है ये, इसके आय से ये मानते 100 है, 100 बी की आय से 25% अधिक 125 हो गया। वही चीज को हम लोग लिख सकते हैं 5/4। क्या तो आपको पता है कि 4 को हम लोग बोल सकते हैं अगर 100% तो 5 को बोल देंगे 125%। ठीक, या कटा के चेक कर लीजिए 5 और 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की आय, बी की जो आय है ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की जो आय ए की आय से, तो बी की आय तो दिख रहा है कि एक कम है, एक कम है। ये तो 5 है, ये 4 है, एक कम है। बी की आय ए की आय से जिससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचे रखेंगे, तो 5 को नीचे रखेंगे और 1/5 का वैल्यू आपको पता है कि 20% होता है, इसलिए इसका आंसर 20% हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप का होगा। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम है। देखिए तो P और Q लिख लेना है। P Q से 50% अधिक है, कहने का मतलब अगर ये 2 होगा, इसका 50% एक नहीं होगा, एक अधिक है का 3 हो जाएगा। तो बोलता है तो Q P से कितने परसेंट कम है। तो देखिए Q तो दिख रहा है कि आपको एक कम है, चलिए एक कम है, कितने P से तुलना कर रहा है तो 1/3। देखिए 3 है ना P, और 1/3 का वैल्यू आपको पता होगा कि 33.33% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फिर उसी टाइप का। फिर बोलता है ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बोलता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। आपको पता है कि 20% वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 होता है। अच्छा, इस पे अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग सिंपल ए भी मान सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं। बोलता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है। अगर बी की आय अगर 100 मान ले तो ए की आय 80 नहीं हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं 4, इसको बोल सकते हैं 5, कटा दिए। अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा। देखिए संख्या को छोटा रूप में भी तुलना कर रहे हैं, ये बड़ा रूप का तुलना था, ये छोटा रूप का तुलना है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय जो यही ना है, तो बी की आय आप देख रहे हैं कि इससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ए की आय से तुलना कर रहा है, ए की आय। अब बताइए एक ज्यादा है, लेकिन एक ज्यादा है, अगर ए से तुलना करेंगे, अगर एक ज्यादा है, अगर ए से तुलना करेंगे, ए के लिए एक जो है ना 25% का काम करेगा। कि ये 4 जो है क्या दिखा रहा है, 100% का वैल्यू भी दिखा रहा है। हर एक राशि 100% होता है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक राशि 100% होता है। अगर ये 4 बता रहा है 100% को, अगर इसी से तुलना करेंगे, अगर इसका एक निकाल लेंगे इससे, हम लोग 25% इसका निकालनी है। अगर आप अच्छा ये बताइए, इसका अगर आप 2 निकालते हैं तो 50% नहीं निकालनी है। अगर हम लोग इसका एक निकालेंगे तो 25% नहीं निकालनी है। इसलिए इससे तुलना करेंगे तो एक जो है 25% बन जाएगा, अगर इससे तुलना करेंगे तो 20% बन जाएगा। बस उसी पे क्वेश्चन तो था, 25%। फिर आते हैं, देखिए तो यदि योगी से केजरीवाल के अंक कितना परसेंट कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन वही है। अब बोलिएगा सर इसको कैसे लिखिएगा,
देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया सर? 33.33% को लेके चलेंगे सर, वो तो कटता भी नहीं है। हम बोलेंगे इसी दिन के लिए तो हम बोले थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो बोलता है कि यदि योगी से केजरीवाल के अंक कितना 33% कम है, तो आपको 33.33% का वैल्यू पता होगा कि 1/3 होता है, ठीक है। देखिए यहां ध्यान देना है, 3 का 33.33% का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है। तो हम लोग देखिए डाटा एक लिख देते हैं, एक योगी जी यहां कर देते हैं, एक केजरीवाल जी यहां कर देते हैं। यदि योगी से केजरीवाल के अंक इतना परसेंट कम है तो केजरीवाल का अंक जो है योगी से इतना परसेंट कम है, तो कहने का मतलब अगर ये 3 जो है 100% है और इतना परसेंट कम है, कहने का मतलब 3 से 1 कम हुआ होगा। 33.33% कम होने का मतलब है 1 कम हुआ होगा। योगी ज्यादा है तो योगी को मान लेते हैं 3 होगा, और आपको पता है कि इसका अगर 33.33% कम करते हैं तो 1 कम करना पड़ेगा, तो 3 में से 1 कम कीजिए ना, तो 2 आ गया, नहीं आ गया 2, तो 2 आ गया। केजरीवाल का अंक हमको पता चल गया 2 है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो योगी के अंक जो है केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है, तो योगी का अंक 1 ज्यादा है। केजरीवाल से पूछ रहा है तो केजरीवाल के लिए 1 जो है 50% का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो 2 है 100% है, और 1 इसका ले लेंगे तो 50% बोल सकते हैं। नहीं तो बनाइए तुलना कीजिए, 1 जो है 2 से तुलना करेंगे तो 100 करेंगे बराबर 50%, ठीक है। ये तुलना का क्वेश्चन है, परसेंटेज का मतलब ही होता है तुलना करना। देखिए तो सब तुलना तो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना ही कर रहे हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन फिर से है, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है। अच्छा परसेंटेज कम पूछा है, इससे हमको क्या लेना देना है, 20 वर्ष से, तो 20 वर्ष को छोड़ दीजिए। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, करीम है कि राधे माँ है, करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं क्या, करीम को मान लेते हैं क्या चीज, राधे माँ को मान लेते हैं 100। जिससे तुलना करता है उसी को मान के चलेंगे, तब ना अगला चीज को लिख पाएंगे। राधे माँ से 25% अधिक है तो कहने का मतलब 125 हो गया। देखिए इसी चीज को हम लोग और छोटा रूप में लिख सकते हैं, अगर इसका वैल्यू जो है अगर 4 रहता है, अच्छा 4 को तोड़ेंगे 4 हिस्सा में तो 25-25 हिस्सा नहीं जाएगा सबके पास। 4 को अगर आप कोशिश कीजिएगा कि तोड़ने का, तो अच्छा सबको 25-25 नहीं जाएगा। अगर 4 में से 1 रुपया आप किसी को दे दीजिएगा तो 25% आप नहीं दे दिए उसको, तो वही तो बात बोल रहा है कि इससे राधे माँ से 25% अधिक है करीम, तो 4 एक और टुकड़ा लेके आया होगा, वो तो 5 लेके आया होगा, चलिए 5 लिख दिए इसको। अब वही कटाइएगा तो 25 25 पंच 125, 25 चौक 100। देखो वही तो 5 और 4 किए, लेकिन यहाँ समझाने का कोशिश किए थे हम। अगर ये समझिएगा तुरंत लिख दीजिएगा, ये 5 है, बोलता फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है, तो देखिए राधे माँ की आयु 1 कम है, 1 कम है ना, राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है, तो करीम से पूछ रहा है, तो करीम का कितना है 5 है ना। अच्छा बताइए तो 1 जो है करीम के लिए कितना परसेंट बराबर होगा, 20% नहीं होगा। अगर 5 को अगर 5 हिस्सा में तोड़ेंगे तो 20% नहीं जाएगा, हाँ इसलिए 20% हो गया। लीजिए इसको 20% मार देते हैं। परसेंटेज अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग राशि के लिए अलग अलग होता है। इसके लिए कभी 25% बन जाएगा, कभी उसके लिए 20% बन जाएगा। बस उसी पे तो काम करना है कि तुलना करके कैसे कैसे तुलना करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए वही क्वेश्चन सिंपल है, फिर तुलना। यदि राजधानी शताब्दी से 16.3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंटेज है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। बोले से कुछ नहीं करना है, तो करना तो बहुत कुछ है। देखिए क्या करना है, क्या करना तो बहुत कुछ है। इतना धीमा है तो आपको फिर से याद होना चाहिए वाला चीज कि 16.3% किसका वैल्यू होता है,
तो 16.2/3% होता है 1/6 का वैल्यू। तो देखिए 1/6, ठीक। देखिए याद हो जाना चाहिए आप लोग को कम से कम 20 तक। यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, शताब्दी से धीमा है राजधानी, ठीक है, तो एक को शताब्दी को एस मान लेते हैं, ठीक है, और राजधानी के लिए आर लिख लेते हैं। अब देखिए तो 6 का 16.2/3% आप बताइएगा ना। आप देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है 50% होता है ना, 50% होता है ना। ये जो 2 है, 2 का अगर 50% आपसे कोई मांगेगा तो आप बोलिए आपको हम 1 दे देते हैं, 1 बोलते हैं कि 2 में से 1 दे देंगे, 50% दे दिए। वही प्रकार से 6 में से 6 का 16.2/3% ही 1 होता है। तो इस 6 मान के नीचे में 6 माना गया, इसलिए फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा कि इतना परसेंट कम है। राजधानी जो शताब्दी से, अगर शताब्दी जो अगर 6 होगा तो राजधानी कितना होगा, इससे 1 कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यही बोला है कि 16.2/3% कम है। आपको पता है कि 16.2/3% इसका होता है 1 होता है। तो देखिए 6 में से 1 घटा दिए, ठीक है, कम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट अधिक तेज है, शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट। देखिए शताब्दी तो दिखने में लग रहा है कि 1 अधिक है, लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो देखिए 1 अधिक है, लेकिन तुलना किससे फिर करने लगा, बोला कि राजधानी से। तो अच्छा, राजधानी के लिए 1 जो है 20% का काम नहीं करा, इसको 5 टुकड़ा में बांटेंगे तो सबको 20-20 जाएगा। अगर ये 100% होगा, अगर 5 टुकड़ा में इसको काटने का कोशिश करेंगे तो सबके पास 20-20 नहीं जाएगा। देखिए तो 5 को अगर 5 टुकड़ा में कोशिश करेंगे तोड़ने का तो 1-1 जाएगा, और परसेंटेज में कितना जाएगा, 20-20% जाएगा। देखिए 20% हो गया इसका आंसर। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से तुलना कराते 1/5 गुना 100 कीजिए, इसी को तो बोला जाता है 20%, नहीं बोला जाता है। 20% हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए कुछ नहीं है, फिर वही चीज बता रहा है। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीने के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए ये फिर से टाइप चेंज हो गया, नहीं होगा टाइप चेंज क्या, ये फिर से टाइप चेंज हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है चीनी का कॉन्सेप्ट होता है कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, अगर हमको खपत को जो है कांस्टेंट रखना है, खपत को भी बढ़ाना नहीं है, तो जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो खपत अपने आप कम हो जाएगा। बस उसी पे क्वेश्चन है यही, ठीक है। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस न्यू टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कल डिसाइड करेंगे। कल देखिएगा चीनी सबका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ना, शुगर सबका, देखिएगा कितना पलक झपट, पलक को ऊपर नीचे कीजिएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। तो इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए, उस क्वेश्चन को पहले आप फिर से देख सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो फिर से एक बार आप बैक जाकर के देखिए ये कहां पे हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को कितने अच्छे तरीके से समझा पाए, क्योंकि ऑनलाइन में तो बच्चे डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं। जब डाउट नहीं पूछेंगे तो समझाना तो इस प्रकार से होगा कि बच्चे का कोई डाउट ना हो। तो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि डाउट ना हो। तो ये क्लासेस जो है TSI क्लासेस मुंगेर से लाइव है, और ये कोणार्क रोड में पड़ रहा है। यहीं पर से ऑनलाइन ये रिकॉर्डिंग होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस क्लास से जुड़ने के लिए, तो आप ऑफलाइन फाउंडेशन के लिए तो आप TSI क्लासेस मुंगेर आ सकते हैं। उसमें आप फुल फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का, और डिजिटल नोट्स के साथ आप प्रोवाइड सब कुछ होगा। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है।
धन्यवाद।